रिंगटोन बजी, पीछे से आवाज आई, हेलो राजवीर। आवाज जूही की थी। देखो राजवीर, मम्मी पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानने वाले। मुझे लगता है घर से भागकर ही हमें शादी करनी पड़ेगी। जूही की आवाज में काफी टेंशन था। राजवीर ने कहा, ठीक है जूही, पहले तुम अपने मम्मी पापा को एक बार फिर मनाकर देखो। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। और पीछे से रिप्लाई आया, ठीक है, कहकर फोन कट कर दिया। राजवीर और जूही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह एक दूसरे को करीब 2 साल से जानते थे और आपस में प्यार करते थे। जूही की मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। राजवीर उनको ठीक लड़का नहीं लगता था। हालांकि राजवीर की मम्मी पापा को ऐतराज नहीं था। उन्हें जूही बहुत पसंद थी, पर अड़चन सिर्फ जूही के घर से आ रही थी। और फिर उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम घर से भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन प्लान अभी 2 महीने बाद का था, क्योंकि उनके एग्जाम चल रहे थे। वह दोनों कैंटीन पर मिला करते थे। एक बार जूही और राजवीर कॉफी पी रहे थे, तभी राजवीर की मम्मी का फोन आया। हेलो राजवीर बेटा, कहाँ है? क्या मम्मी, आपसे कितनी बार कहा है मुझे कॉलेज में बार बार फोन मत करा करो। आपको समझ नहीं आती क्या मेरी बात? राजवीर अपनी मम्मी से थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर रहा था। नाराज क्यों हो रहा है बेटा? मैं तो बस यही कहने के लिए फोन कर रही थी, नाश्ता करके नहीं गया था तो वहाँ कुछ खा लेना। माँ की आवाज थोड़ा धीमी हो गई। जूही सोच रही थी कि माँ को कितनी फिक्र है इसकी और यह अपनी माँ से किस अंदाज में बात कर रहा है। तो जूही ने समझाया कि तुम अपनी मम्मी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। राजवीर बोला, मेरे और मम्मी के बीच में चलता है। राजवीर की बहन भी उनके कॉलेज में ही पढ़ती थी और जूही को भी अच्छी तरह से जानती थी। जूही ने कई बार नोट किया था कि राजवीर अपनी बहन से भी कुछ खास प्यार नहीं करता और उसको हमेशा डांट कर ही बात करता है, जबकि उसकी बहन उसको खूब प्यार करती थी। वह उसके लिए अगर नाश्ता करके नहीं आता था तो नाश्ता लेकर आती थी और उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी। वह छोटी थी तो इसका मतलब उसे हमेशा डांट कर ही बात करेगा राजवीर। उसने राजवीर से कई बार इस मामले में बात की। तुम अपनी बहन को प्यार नहीं करते हो, ना इज्जत देते हो। वह बच्ची नहीं है, तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है, तो तुम्हें उसको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन राजवीर नहीं समझता था। आज राजवीर का 25वां जन्मदिन था। उसने जूही को भी बुलाया था। वह अपने सारे दोस्तों के सामने आज जूही को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था और जूही उसके लिए एक बहुत बड़ा बुके लेकर उसके घर पहुंच गई। देखा तो वहां ज्यादा लोग नहीं थे। पार्टी में बस कुछ उसके और राजवीर के दोस्त ही थे और पार्टी करते करते करीब 12 बज चुके थे। उनके सारे दोस्त डांस में बिजी थे। तो राजवीर ने जूही से कहा, चलो हम मेरे कमरे में बैठकर खाना खा लेते हैं। जूही और राजवीर दोनों राजवीर के कमरे में खाना खा रहे थे। तब राजवीर ने देखा कि जग में पानी नहीं है, तो वह नीचे पानी लेने चला गया। जूही ने देखा कि पानी लेने में उसको टाइम लग रहा है, तो वह भी उसके पीछे पीछे चली गई। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। माँ बेटे आपस में बात कर रहे थे। बेटा, मुझे भी तो बात करनी है उससे, बहुत प्यारी लड़की है। अगर मैं उससे बात करूंगी तो थोड़ा मैं उसको जानूंगी और वो मुझे जान पाएगी। देखो मम्मी, आपको कितनी बार कहा है, आप अनपढ़ हो, आपको बोलना नहीं आता, और आप अपना हुलिया तो देखो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी जूही के सामने बेइज्जती करवाओ और वह मुझसे शादी के लिए ना कर दे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। आई समझ में मेरी बात? जूही को यह सब अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से वह अपनी मम्मी से बात कर रहा था, और वह वापस कमरे में चली गई ताकि राजवीर को पता न चले कि मैंने उनकी बात सुन ली है। अब खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह सोच रही थी कि कैसा लड़का है राजवीर। यह तो अपनी माँ को लेकर ही शर्म करता है। दुनिया में हर किसी की माँ तो पढ़ी लिखी या बहुत सुंदर तो नहीं होती, तो क्या कोई भी लड़का अपनी माँ को अपने दोस्तों के सामने नहीं आने देता? माँ भले ही खुद अनपढ़ हो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में पूरी जी जान लगा देती है। राजवीर ने भी अब ज्यादा खाना नहीं खाया और जूही से बोला, जूही चलो हम नीचे चलकर डांस करते हैं। और वह दोनों नीचे आ गए। डांस करते करते ही राजवीर ने अपनी जेब में से एक अंगूठी निकाली और अपने घुटनों के बल बैठकर जूही के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। उन दोनों ने अपने प्यार के बारे में अभी तक अपने दोस्तों को नहीं बताया था। उन्होंने सोचा कि जब शादी करेंगे तो उनको सरप्राइज देंगे।
यह सब देख उनके सारे दोस्त ताज्जुब में आ गए और राजबीर और जूही से बोले, यार तुम दोनों तो छुपे रुस्तम निकले। लेकिन जूही खामोश खड़ी थी। राजबीर जूही की खामोशी को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, जूही कुछ तो बोलो, क्या हुआ? जूही ने कहा, राजबीर मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर तो राजबीर के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो और उसने जूही से पूछा कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? मजाक कर रही हो क्या? जूही बोली, नहीं राजबीर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी के बीच हुई बातचीत सुन ली थी और तब मुझे पता चला कि तुम कैसे इंसान हो जो अपनी मम्मी को ही अपने दोस्तों के सामने लाने में शर्माते हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी अनपढ़ है। मैंने कई बार नोट किया है कि तुम अपनी मम्मी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हो और ना ही अपनी छोटी बहन से प्यार करते हो। जो लड़का अपनी माँ को इज्जत नहीं दे सकता और अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं दे सकता, तो क्या गारंटी है कि शादी के बाद वह मुझे भी इज्जत और प्यार देगा, जिस पर मेरा पूरा हक है। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है और अपनी पूरी खूबसूरती उसको पैदा करने में खो देती है, और जब वही बेटा अपनी माँ के साथ ऐसी बेरुखी से पेश आए तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। माँ अनपढ़ है तो क्या हुआ, माँ माँ ही होती है। अच्छा हुआ मैंने घर से भागकर तुमसे शादी नहीं की। तुम जैसे लड़के के लिए मैं अपने माता पिता को धोखा देने चली थी। मुझे माफ करना, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ। राजबीर ने बोला, जूही मुझे माफ कर दो, तुम ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती हो? राजबीर ने जूही को बहुत रोका, लेकिन वह न रुकी और वह उसे छोड़कर चली गई। राजबीर की आंखों में आंसू थे। उसके दोस्त भी उसको इस बात के लिए माफ नहीं करने वाले थे। और फिर राजबीर रोते हुए जमीन पर बैठ गया। फिर उसकी माँ ने उसके पास आकर उसके सर पर हाथ फेरा और प्यार से गले लगाकर उसको चुप कराया। राजबीर के कानों में जूही की जाने से पहले बोली वह लाइन गूंज रही थी कि जो माँ का ना हो सका वो किसी और का क्या होगा। सच तो है, जो माँ हमें जीवन देती है उस माँ के लिए हमारा पूरा जीवन ही समर्पित होना चाहिए, क्योंकि औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ उसे हर हाल में अपनाती है। तो यह कहानी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।